हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से आपके जहां से हमने जो क्लासेस थी बंद करी थी, यानी कि 30 क्लासेस हो चुकी थी और हम यहाँ पर यूनिट वाइज शॉर्ट नोट एंड साथ में एमसीक्यूज कर रहे थे। तो देन उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट मैंने आपको लिमिट कराया था, देन इसके बाद आज आपका कंटिन्यूटी रहने वाला है, यानी कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले बात कर लेंगे एंड इसके 10 एमसीक्यूज भी रहेंगे फिर। और ये जो आपकी थ्योरी है ये पूरा आपका ऑफिशियल सिलेबस बेस्ड है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं एंड जो नोट्स हैं वो आपके रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसके बारे में बता दूंगी आपको किस तरीके से कैसे आपको बाय करना है, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दे रखा है डेफिनेशन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि फंक्शन को कब कंटिन्यूअस कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, ये तो आपको अच्छे से पता है ये वाली चीज, यानी कि जो ये लिमिट होती है एक्स टेंड्स टू ए माइनस और यहाँ पर ये आपका एफ एक्स और ये इक्वल होती है आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस का लेते हैं और लिमिट एफ एक्स यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ये इक्वल होती है एफ ए की। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद ये आपको पता है एल एच एल आर एच एल इसमें इक्वल होनी चाहिए, तो आपको मालूम है। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो एफ इज डिफाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए होना चाहिए। देन इसके आगे आगे देखते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डिसकंटिन्यूटी का टाइप पूछा है तो फर्स्ट है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। सेकंड है आपका जंप डिसकंटिन्यूटी, तो ये होता है लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये आपका क्या होता है वन और बोथ साइड लिमिट्स बिकम इनफाइनाइट। लास्ट है आपका ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, तो ये होता है फंक्शंस ऑसिलेट्स नियर पॉइंट sin 1/x एज अ x टेंड्स टू 0। आगे दे रखा है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ये इंटरवल के बारे में दे रखा है कंटिन्यूटी को लेकर। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी इफ द कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दैट ओपन इंटरवल। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे दिया है ए बी, इफ इट इज कंटिन्यूअस ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड चीज राइट हैंड लिमिट एज इक्वल्स टू एफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट बी इक्वल्स टू एफ बी यहाँ पर होना चाहिए। आगे है इंपोर्टेंट थ्योरम्स, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट थ्योरम्स यानी कि डायरेक्ट उनके स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है, तो इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपका सम डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर क्वोटिएंट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस वेयर डिफाइंड, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एंड नेक्स्ट 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एंड रेशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इज देयर डोमेन, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ जाता है, इसे आप देख लीजिए। फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन अ सेट इफ एवरी, जब ये ग्रेटर होता है 0 से देन एग्जिस्ट, ये ग्रेटर के लिए ही करता है x1 x2 द सेट, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इफ f is continuous on AB and f a greater than c, f a less than c less than f b, then exist x belongs to AB। तो ये सारी चीजें हैं, डायरेक्ट यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद एमसीक्यूज देख लेंगे। अब इसके 10 एमसीक्यूज हैं, आसान आसान है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसको आप देखते ही कर सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, इतने मैं इसको कर देती हूँ क्वेश्चन को। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आंसर इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपको दे रखा है एफ एक्स दे रखा है आपको इक्वल में है एक्स स्क्वायर 5 और यहाँ आपको दे रखा है एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू 2, देन एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन आपका कैसा होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, अनडिफाइंड या फिर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर आप 2 रख के देख लीजिए, एल एच एल और आर एच एल। अब आप 2 इसमें रखेंगे तो कितना मिलेगा 4, ये आपका कितना है 5, जो कि आपका नॉट इक्वल है।
नॉट इक्वल है तो कैसा होगा आपका, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, अनडिफाइंड या फिर डिफरेंशिएबल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिसकंटिन्यूअस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता है। देखिए आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका क्या होता है, साइन x अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। यानी हम इसको कह सकते हैं कि आपका ये LHL RHL हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसमें तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा और अलग से पूछ सकता है, ऐसा आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कौन सा फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा हमेशा, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। देखिए ऑप्शंस हैं 10x, 1/x, x³ और √x। देखिए 10x यानी कि sin x, tan x, cot x, मतलब x के साथ दे रखा है 10x, इसीलिए ये हर जगह के लिए इसको नहीं बोल सकते हैं, इसकी फिक्स वैल्यूज होती हैं। 1/x, x कैसे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि ऊपर को जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका भी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। c है x³, सिंपल है एकदम, और d है आपका रूट में, तो रूट वाला भी नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर c है x⁻3, ये हमेशा आपका ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा सभी के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद चलें तो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज ये आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 0, या फिर नॉट डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन 0। अब एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। अब मॉड एक्स है तो आप इसमें प्लस की वैल्यू रखें या माइनस की रखें, LHL RHL दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और 1, देन एफ इज, ये आपका कैसा होगा। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था तो उसी की तरह है लगभग आपका। तो ये आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ आपको दे रखा है 1, ये आपका नॉट इज इक्वल टू 0, ये आपका इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद यदि आगे देखें तो किसके लिए पूछ रहा है ये आपका x इज इक्वल टू 0 पर है, अगर आप ऑप्शन में देखें तो। अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स ये आपको मालूम है 0 के लिए किस पर होता है, 1 पर, ये भी आपका 1 है, तो यानी कि आपके इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही कंटिन्यूअस हैं एक्स इक्वल टू ए पर, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस इफ जी ए नॉट इज इक्वल टू 0, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर यदि एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस हैं तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स आपके डिसकंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यूअस होंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि प्लस करने पर ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अगर देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट जो होता है जब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होता तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है x 2x 10 एट x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स आपका कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर जंप डिसकंटिन्यू, या फिर नॉट डिफाइंड। अब देखिए मैंने आपको भी बताया था क्या है आपका, एक जगह आपको यहाँ पर दे रखा है x और इधर दे रखा है आपको 2x, और यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, देन आपको बताना है x इज इक्वल टू 1 पर। यदि आप देखें तो आपका 1 है, ये 2 है जो कि आपका नॉट इक्वल है। अब देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको v और c में कंफ्यूजन होगा कि कंटिन्यूअस होगा या फिर आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक काम करिएगा, पिछले अभी जो मैंने आपको थ्योरी कराई थी
उसमें आप जाकर देखिएगा जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यानी कि लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होती, यानी कि अनइक्वल होती है। तो इस वजह से आपका कौन सा हो जाएगा, जंप डिसकंटिन्यूटी। और अगर आपका जंप डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका डिसकंटिन्यूटी होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटीज, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स या फिर ओनली ऑन बाउंडेड सेट। तो क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, किसके लिए कंटिन्यूटी होती है, हमेशा इंप्लाइज करती है यानी कि कंटिन्यूटी को। तो ये ऑलवेज हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है से आंसर हो जाएगा, यानी कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग है क्या होगा, एफ मस्ट अटेन ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, या फिर एफ इज डिफरेंशिएबल, या फिर एफ इज कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, एफ मस्ट अटेन ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस ऑन। ये किसके लिए कंटिन्यूअस होगा, देखिए अभी बताया था 1/x कंटिन्यूअस होगा लेकिन हर किसी के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें आर रियल वैल्यूज, यानी कि सभी रियल वैल्यूज के लिए नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो इसका है नहीं, और -∞ टू 0 भी नहीं होगा इसका, यानी कि बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंक्शंस इज अनडिफाइंड एट s इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस एल्सवेयर इन इट्स डोमेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा से लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा।